अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सज्जाद खान नियाज़ी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली थरगा। नाज़रीन देखिए किस तरीके से शाहिद खकान अब्बासी अपनी हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर बोलना शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से नवाज शरीफ वो खुद डील करके और शाहिद खकान अब्बासी भी मजबूर हो गए डील करने पर फैज़ाबाद धरना, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से शाहिद खकान अब्बासी इस वीडियो में इस हुकूमत के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से धांधली करके आई है, ये ज़्यादा तक नहीं चलेगी। सबसे पहले ये गुफ्तगू से काश अब्बासी के साथ फिर मजीद बात करें पर मुल्क के इलेक्शन के रिजल्ट पर, तो आप बैठे आराम से बैठे। ये सवालात तारीख करती है कि मेरे सवाल करने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, हुकूमत मौजूद है। ये भी मुझे पूरा यकीन है कि हुकूमत कोई काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब आपका मैंडेट ही शक और शुबे का शिकार हो तो आप मॉरल अथॉरिटी नहीं रखते हुकूमत चलाने की। ये मुश्किलात पैदा होंगी इस हुकूमत के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि तारीख ये सवाल करेगी कि जब मुल्क में इलेक्शन कितने मुतनाज़ थे कि 46 वाले हार गए, 47 वालों को हुकूमत दे दी गई, तो आप खामोश क्यों रहे? तारीख सवाल करेंगे, बहरहाल हमारे मुल्क की तारीख कितने सवाल करेगी? ये सवाल कितने सवाल आप करेंगे? हर रोज एक सवाल बनता है। अब मतलब ये रुकता क्यों नहीं? क्योंकि सियासतदान बड़े गले के कॉम्प्लेक्स है सारे, वो खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं डीले करने के लिए कि जो वोट को इधर दो के चाहिए होते हैं, मुश्किल वक्त में मुज़ाकरात के रास्ते खोलने के लिए होते हैं। वो मतलब मैंने ठीक कहा था, मज़ामत होगी तो मकामत होगी। अब वो मज़ामत होती है, मकामत का रास्ता खुलता है, डीले करते हैं, इस तरह के जुमले बना लेते हैं। अब इनको कौन सिखाएगा? ये नहीं सीखना आपके घर में, ये सीखना पड़ेगा ना। जब मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क की अवाम तकलीफ में हो, तो आपको सीखना पड़ेगा कि आपको ये बात आज बड़ी वाज़ेह है कि इन कुर्सियों से आप कुछ नहीं कर सकते। कुर्सियों तो आपने हासिल कर ली। मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं करता, पिछली हुकूमत का भी यही हाल था। इमरान खान साहब भी इसी रास्ते से आए थे। क्या किया? डीले करके आए थे जी। मैं इसलिए मैं कहता हूँ उन्होंने सबक सीख लिया होगा, मियां साहब ने सीखा। अब इमरान खान का बताया पता चलेगा, उनको भी कुर्सी दे दे, शायद वो भी राजी हो जाएंगे। बात अब कुर्सियों से आगे बढ़ गई है। मुल्क नहीं चल रहा आपका, मुल्क के मामलात मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, कुर्सियों से वो हल नहीं होगी, तो आपको कोई रास्ता ढूंढना है। मैं टेक्निकलिटीज की बात नहीं है, एक फोरम है, जुडिशियल फोरम है, लीगल फोरम है। मैं वहां पे जो बात करता हूँ वो हल्फन करता हूँ। मैं वहां क्या साराई नहीं कर सकता, आप भी क्या साराई वहां नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये बात करते हैं कि जहाँ क्या हुआ या नहीं हुआ, आज आप जो वज़ीर आज़म थे काकड़ साहब, उनसे पूछे कि इलेक्शन में धांधली हुई है नहीं है, वो वज़ीर आज़म से उस वक्त वो क्या कहेंगे? मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये जो आज हुकूमत बनी है ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। मैं तो ये बात कर सकता हूँ, लेकिन क्या जो आदमी वज़ीर आज़म था वो बात कर सकता है? मैं इसलिए मेरे पास आपने ये भी देखा जो रिपोर्ट का कुछ हिस्सा जो पब्लिक हुआ, मतलब आप सबने जाके कहा कि इसके पीछे नहीं है, उसके पीछे कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उसके पीछे में लगातार ये बयानियां बनाया जाता है कि वो इसके पीछे थे। बनाया तो उसको जाके मैं सारी बातें बताऊंगा। क्यों नहीं बताया आपने कि उस घर में हुआ क्या था उसके पीछे कौन? देखिए, जो टेंशन बना था इसमें मैंने उनको कहा था ब्रिटेन बातें होगी। मैं सबसे पहले बोला कि जो कुछ वहाँ पे हुआ है मेरी जिम्मेदारी है, जो हुकूमत ने एक्शन दिए या नहीं दिए वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं वज़ीर आज़म साहब। दूसरी बात ये है कि आपने जो सवाल करने हैं वो रिटर्न सवाल दे दें, मैं उनकी रिटर्न जवाब आपको दे दूंगा। उन्होंने रिटर्न सवाल दिए, उसमें मुझे याद नहीं है, मैं देख लूंगा सवाल, मुझे अगर कमीशन इजाजत देगा पब्लिक भी कर देता हूँ। मुझे नहीं याद है कि उसमें कोई ये सवाल पूछा गया हो जनरल फैज इसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे, या इसके पीछे दायरे थे या नहीं थे। मेरे पास कोई इसका सबूत भी इस बात का नहीं है, तो मैं उन्हीं सवालों को जवाब दे सकता हूँ जो मुझे पूछे गए। तो इसमें ये जो है बात के उसमें जनरल फैज थे या पूछा क्या गया कि गर्मी कितनी थी, बारिश हुई या नहीं हुई, इस तरह के सवाल थे क्या? जी तकरीबन यही सवाल थे। मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि उसके नवे सवालों का जो सवाल थे उनको कोई ताल्लुक फैजाबाद के धरने से नहीं था। कहाँ पे कपड़े की तरह से पहने हुए थे, हेलीकॉप्टर की
भी अन्य शिकायत कर मैं पूछते कहा मतलब वो उन सवालों की कोई रेलेवेंस नहीं थी इस धरने से, जो सवाल पूछे गए उन्हीं का जवाब दिया गया। ये नतीजा उन्होंने अखज़ किया है कि उसमें कोई जनरल फैज साहब जितना नाज़रीन आपने ये वीडियो देखी है किस तरीके से खैर खान अब्बासी बता रहे हैं और उन बेचारों की मजबूरी बन गई है कि जो डील कर बैठे हैं उस डील की वजह से ये माजी में जितने भी इल्ज़ामात लगाते थे, माजी में जो इनके साथ अगर कुछ हुआ भी है तो उन सारों से जो है पीछे हट गए हैं। अब अदालतों में जाते हैं और कहते हैं कि ये बात हमने नहीं की। और फैज़ाबाद धरने के बारे में क्योंकि ये बार बार कहते थे कि जनरल फैज़ ने कराया, बाजवा ने कराया हमारी हुकूमत कराने के लिए, अब अदालत में जाके इन्होंने हाजी करार दिए उन दोनों को और इस काम से पीछे हट गए हैं। और शाहिद खान अब्बासी अपनी हुकूमत के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से डील करके आए, किस गंदे तरीके से जो है हुकूमत में आए हैं। और पाकिस्तान का ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा बिक जाते हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा सिलेंडर कर देते हैं। कभी भी अपने मुल्क के लिए इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, कभी भी अपने मुल्क के लिए ये इकट्ठे नहीं हुए। और ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के बाद आज़ाद होने वाले जो मुल्क थे आज वो कहाँ निकल गए हैं। और हमारे यहाँ पे नवाज शरीफ जरदारी जो हम पर बदकिस्मती से मुसलत की गए हैं, 40 साल से ये हमें लूट रहे हैं, 40 साल से हमारी नस्लें उन्होंने बर्बाद कर दी हैं, हमारी नस्ल आगे नहीं बढ़ पाई। हमसे बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ कौमें कहाँ पहुँच गई हैं, उन्होंने तरक्की के कई मंजिलें छू ली हैं। लेकिन पाकिस्तान आज एक लुकमे के लिए, पाकिस्तानी अवाम एक लुकमे के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, रोटी के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आटे के लिए लाइनों में लगे होते हैं। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है लेकिन फिर भी इन्होंने एक ऐसा तबाह कर दिया मुल्क को कि अब पाकिस्तानी कौम भीख मांगने पर मजबूर हो गई है। और ये सारी की सारी मेहरबानियाँ हैं हमारे ताकतवर लोगों की जिन्होंने हमें ऐसे हुक्मरान नवाजे हैं। और एक बार फिर देखा है किस तरीके से कैसी हुकूमत को जो है ज़बरदस्ती पाकिस्तान पर मुसलत कर दिया गया है जिसकी तकरीबन 20 से 25 सीटें थी। तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की बदकिस्मती आगे और कितने जो अरसा चलती है। अब पाकिस्तानी अवाम को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तानी अवाम को फ़ैसला करना पड़ेगा, पाकिस्तान के हुक्मरानों को फ़ैसला करना पड़ेगा क्योंकि अब हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। नाज़रीन इस वीडियो के बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट से अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।